हमने अलादीन की जादुई चीजें चुरा तो ली हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये जादुई चीजें चोरी करके इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हम अलादीन के आगे 3 सवाल रखेंगे। अगर तो उसने 3 सवाल हल कर लिए तो हम उसे ये चीजें वापस दे देंगे। अगर ना कर सका तो फिर इन 3 चीजों पर हमारा हक होगा, ठीक है ना? मैं तो अलादीन को कहूँगी ला के दे जादुई चेयर, ताकि मैं शैतान को राजी कर सकूं और इस दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाऊं। फिर ठीक है, मैं मांग लूंगा जादुई फल। अगर तो वो ले आया तो फिर तो मैं वो खा के अपनी उम्र में 100 साल का इजाफा कर लूंगा। अगर वो ना लेके आया तो फिर जादू का चिराग हमारा हो जाएगा। और मैं मांगूंगा जादुई फूल। अगर तो अलादीन ले आया तो हमारी ताकतों में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, और अगर ना ला सका तो अलादीन का कालीन फिर हमारा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तीनों जादूगर बहुत खुश थे कि उन्होंने अलादीन की चीज़ें हथियाने के लिए एक पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उधर अलादीन जब सो के उठा तो ना ही अपनी जगह पर चिराग था और ना ही सामने कालीन था। अलादीन समझ चुका था कि यह मार्गरेट जादूगरनी का ही किया धरा होगा। अलादीन को अब अपनी चीज़ें वापस चाहिए थी। वो इस सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। अभी वो अपने शहर से बाहर ही आया था कि उसे आवाज़ें आई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ओह, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? कोई मदद मांग रहा है, लेकिन नजर तो मुझे कोई भी नहीं आ रहा। अरे ये मैं हूँ मट्टी, मुझे प्यास लगी है, मेरी मदद करो, मेरी प्यास बुझाओ। अलादीन ने अपनी पानी की बोतल निकाल के मट्टी पर गिरा दी। मट्टी की प्यास बुझ गई। मट्टी बोली, मेरी थोड़ी सी मट्टी अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। अलादीन ने भी हाथ आगे बढ़ा के थोड़ी सी मट्टी उठा ली। मट्टी बोली, मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी, मुझे अपने पास महफूज कर लो। अभी अलादीन ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसके पाँव के नीचे कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से अलादीन जोर से गिर पड़ा। अरे, इस सहरा में इतना खूबसूरत पत्थर, और वो भी इतना चिकना कि मैं उससे फिसल के गिर गया। अजीब बात ये थी कि इस पत्थर की आंखें और मुंह भी था। अलादीन ने हाथ आगे बढ़ाया और इस पत्थर को उठा लिया। पत्थर बोला, मैं आम पत्थर नहीं हूँ, मैं एक तिलिस्मी पत्थर हूँ, मुझे अपने पास रख लो। ऐ बंदा खुदा, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। फिर अलादीन ने वो पत्थर भी रख लिया। अब सहरा ख़त्म हुआ और एक खूबसूरत जगह पर बैठकर अलादीन थोड़ी देर आराम करने लगा। उसे आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो। एक लकड़ी थी जो कि बोल सकती थी। उसके सर पर आग लगी हुई थी, वो इधर उधर भाग रही थी। अलादीन जब पहुंचा तो उसे देख के हैरान रह गया, और फिर अलादीन ने अपनी पानी की बोतल निकाली और उस लकड़ी पर पानी छिड़का। लकड़ी के कहने पर अलादीन ने उसे भी अपने पास रख लिया। अब अलादीन रात के वक्त मार्गरेट जादूगरनी के घर के बाहर पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर गया, वो तीनों जादूगर उसी के इंतजार में खड़े थे। तुम लोगों ने मेरी चीजें क्यों चोरी की? हालांकि जादुई चीजों को चुरा के इस्तेमाल जादूगर नहीं कर सकते, ये उन पर पाबंदी होती है। फिर तुम लोगों ने ये चोरी क्यों की? हाँ हाँ, हमें पता है अलादीन, लेकिन अगर तुम ये चीजें वापस चाहते हो तो तुम्हें हमारी 3 शराइत पूरी करनी होंगी, और अगर तुमने ये 3 शराइत पूरी ना की तो ये चीजें फिर हमारी हो जाएंगी, और फिर हम इन्हें इस्तेमाल भी कर सकेंगे। अलादीन उनकी तीनों शराइत पूरी करने के लिए राज़ी हो गया। पहले वो अपने दोस्तों से मिला जो कि पिंजरों में बंद थे। उन्हें तसल्ली देने के बाद अलादीन अब इन तीनों के तीनों सवाल हल करने के लिए तैयार था। अलादीन, हमारी पहली शर्त है,
तुम्हें लाना होगा जादुई फल जो कि बहुत दूर पहाड़ों में एक दरख्त पर है। फिर अलादीन इस सफ़र के लिए निकल खड़ा हुआ और कई दिन और रातों का सफ़र करके आखिरकार वो उस दरख्त तक पहुंची गया। ये दरख्त हर जानवर और परिंदे को अपने जहर से मार देता था। जैसे ही अलादीन ने इस पर हाथ रखा, इसके जहरीले कांटे निकलने लगे और अलादीन इस पर चढ़ ही नहीं पाया। अब अलादीन बहुत परेशान हुआ तो मट्टी की आवाज़ आई। अलादीन, परेशान मत हो, मुझे इस दरख्त की तरफ फेंक दो, देखना मैं तुम्हारी कैसे मदद करूंगी। अलादीन ने मट्टी को दरख्त की तरफ फेंक दिया। फिर क्या था, वहाँ पर एक खूबसूरत सीढ़ी तैयार हो गई जिस पर चढ़कर अलादीन ने वो फल मज़े से तोड़ लिया और इस तरह पहली शर्त पूरी हो गई। अलादीन ने वो फल लाकर उस जादूगर को दे दिया। अब अगली सुबह दूसरे जादूगर ने अलादीन को कहा, अलादीन, मुझे चाहिए जादुई फूल। अगर तुम ना ला पाए तो तुम्हारा कालीन मेरा हो जाएगा। उस जादुई फूल की हिफाजत ये मगरमच्छ करते थे। अगर कोई इंसान यहाँ तक पहुँच भी जाता था तो फिर वो कभी जिंदा वापस नहीं जा सकता था। ये मगरमच्छ उसका किस्सा मिनटों में तमाम कर देते थे। खुदा खुदा करके अलादीन उस झील के किनारे पहुँच गया। अलादीन की खुशकिस्मती थी कि तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से मगरमच्छ झील के पानी के अंदर जा चुके थे और किनारा खाली था। अरे, इस झील को मैं पार कैसे करूंगा? इसके दरमियान में वो फूल है, ना ही यहाँ पे कोई कश्ती है और ना ही मुझे तैरना आता है। अब मैं क्या करूं? अलादीन, घबराओ नहीं, मुझे इस पानी में बहुत दूर फेंक दो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अलादीन ने ऐसा ही किया। अगले ही लम्हे जहाँ पर लकड़ी गिरी थी वहाँ पर वो लकड़ी एक कश्ती में तब्दील हो गई और वो कश्ती अलादीन के पास आने लगी और पास आके ठहर गई। अलादीन उसमें सवार हुआ और अलादीन ने झील के दरमियान में जाके बाआसानी वो फूल भी हासिल कर लिया। अब तुम्हें मेरे लिए जादुई चेयर लानी होगी। अगर तो तुम ले आए तो तुम्हारी चीजें वापस हो जाएंगी, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएंगे। उस शैतानी चेयर की हिफाजत लाल आंखों वाले भेड़िए करते थे जिनके हाथों से जिंदा बचना मुमकिन नहीं था। कई दिन और रातों का सफ़र करके बिलाखिर अलादीन वहाँ पहुँच ही गया। अभी वो परेशान बैठा ही था कि उसका जादुई पत्थर दोस्त बोला, अलादीन, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम मुझे इनकी तरफ फेंक कर तो देखो, ये सिर्फ मुझी से तो डरते हैं। तुम क्या जानो कि मैं क्या चीज हूँ अलादीन? उसने पत्थर को जैसे ही जमीन पर डाला, पत्थर एक चट्टान में तब्दील हुआ और चट्टान जाने लगी भेड़ियों की तरफ। भेड़ियों की जैसे ही उस पर नजर पड़ी, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हिफाजत छोड़ी और जंगल की तरफ भाग खड़े हुए। यही मौका था। अलादीन ने जल्दी से चेयर उठाई और वापसी का सफ़र शुरू किया। जादूगरों को उनकी चीज़ें दी, अपने दोस्त रिहा किए और अपने वतन को लौट गया। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें।